क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ द नंबर -5 प्लस 2√5 माइनस √5। ये नंबर का नेचर क्या होगा? देखो सॉल्यूशन देखो, -5 प्लस 2√5 माइनस √5, -5 प्लस √5 दोनों में है, कॉमन ले लो, 2 - 1, तो -5 प्लस √5, 2 से 1 जाएगा 1 इज इक्वल टू -5, 1 इंटू √5 √5। ये एक रैशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर। -5 इज ए रैशनल नंबर, राइट। √5 is an irrational number. Okay, it is a rational number, it is a irrational number. We know addition of a rational number and an irrational number is what? Is an irrational number. ओके, एक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को ऐड करने से हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर ही रिजल्ट मिलता है। देयरफॉर एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर -5 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द नेचर ऑफ द नंबर, देयरफॉर दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर -5 प्लस 2√5 माइनस √5 इज एन irrational number. Clear? Next question, question number 2. If x is equal to 7 plus 4√3, then find the value of x plus 1 upon x. Solution देखो, x is equal to 7 plus 4√3, 1 upon x निकालो पहले, तो 1 upon x is equal to 1 upon 7 plus 4√3। तो डिनोमिनेटर पार्ट को पहले हमें रैशनलाइज करना होगा, बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर। एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। देयरफॉर डिनोमिनेटर पार्ट को पहले हमें रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाइंग, देखो ये प्लस है, एक माइनस हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 7 - 4√3 विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसे करने से ये रेशनलाइज हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा, 1 इंटू 7 माइनस 4√3, नीचे 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 का, सॉरी 4√3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 माइनस 4√3, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48। देखो 4√3 का होल स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4√3 इंटू 4√3 स्क्वायर, मतलब इट विल बी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ ट्वाइस। अच्छा, तो देखो 4 रेशनल को रेशनल के साथ 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, तो 16 3 जा 48, तो 49 से 48 जाएगा 1, तो आंसर हमें कितना मिला, 7 माइनस 4√3। 1 अपन एक्स का वैल्यू हमें मिला 7 माइनस 4√3। एक्स का वैल्यू क्या है, 7 प्लस 4√3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपन एक्स। नाउ एक्स प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है, 7 प्लस 4√3, 1 अपन एक्स का वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4√3, 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3,
प्लस 4√3 माइनस 4√3 कैंसल, 7 प्लस 7 14। तो इसका वैल्यू कितना मिला हमें 14। देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच रैशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। देखो रैशनल नंबर √2 एंड √3 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई करता है, ये तीनों में 3 ऑप्शंस आर गिवन, वी हैव टू चूज अमंग देम। देखो पहला ऑप्शन जो दिया है √2 प्लस √3/2, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। हमें पूछा है रैशनल नंबर, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। सेकंड ऑप्शन देखो √2 √3/2, ये हो गया √6/2, √2 √3, √a √b इज इक्वल टू √/ab, तो ये हो गया 2 3 जा 6 का √/2, ये क्या हो गया एक इरेशनल नंबर, बिकॉज वी नो डिवीजन ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ एन रैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर, तो हमें पूछा है रैशनल नंबर, दिस ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट। 1.5 डेफिनेटली दिस वन होगा। देखो √2 का वैल्यू क्या है 1.414, √3 का वैल्यू क्या है 1.732, तो ये 1.5 डेफिनेटली 1.414 लेस देन 1.5 लेस देन 1.732, 1.5 डेफिनेटली ये दिनों के बीच में आएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 1.5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेफिनेटली इज रैशनल नंबर, 1.5 इज रैशनल नंबर बिकॉज 1.5 15/10 इट इज रैशनल नंबर। जो पूछा है व्हिच रैशनल नंबर, ये तीनों ऑप्शन में हमें चूज करना था, ये दो तो इरेशनल हो गया, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। देखो सॉल्यूशन देखो 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 to the power 0.09. Laws of exponent for real numbers, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये था रूल, एक्सपोनेंट का रूल फॉर रियल नंबर्स, तो इसको अप्लाई करो। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, तो ये क्या हो जाएगा 256 टू दी पावर 0.16 प्लस 0.09, तो 256 ऐड करो, ये हो जाएगा 0.25, तो 0.25 एक डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 25/100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 में 2 जीरो, तो इसको सिंप्लीफाई करो 1/4, ओके। तो अभी देखो 256 0.25 हो गया 1/4, राइट। अब देखो आगे क्या हो रहा है, 256 का प्राइम फैक्टरेशन ले लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखो 2 से कट करो 128, 2 से कट करो 64, 2 से कट करो 32, 2 से कट करो 16, 2 से कट करो 8, 2 से कट करो 4, 2 से कट करो 2, तो हाउ मेनी 2s आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 2 टू द पावर 8, 256 के जगह पर हम 2 टू द पावर 8 लिखा, तो 1/4 टू द पावर 1/4। अभी पावर ऑफ ए पावर, एक्सपोनेंट का रूल, पावर ऑफ ए पावर क्या हो रहा था, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ऐसे हुआ करता था। तो 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/4 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू 1/4, तो 2 टू द पावर 8 इंटू 1/4, 2 टू द पावर, ये 4 से 8 कट होगा 2, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, द फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ √3 इज इक्वल टू 1.732 फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2/√3। तो 2/√3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले 2/√3 डिनोमिनेटर पार्ट को रेशनलाइज कर लेते, तो 2 इंटू √3, नीचे √3 इंटू √3, तो ये क्या हो गया 2√3/3, तो √3 का वैल्यू गिवन है 1.732, तो 2 इंटू 1.732/3, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 7 जा 14, 2 1 जा 3.464 अपॉन 3। तो डिवाइड करो, अभी कितना आएगा ये 1.1546 ऐसे। ओके, तो ये है वैल्यू। हमें क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना होगा ना 1.1546 1.55 ले लो, दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a इक्वल टू 1। तो LHS देखो 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b। देखो ये कैसा होता है ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, एक्सपोनेंट का डिवीजन प्रॉपर्टी। ओके, तो ये माइनस था इसलिए x अपॉन a, एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b हो गया, तो ये भी सेम हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a। अभी इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, 1 प्लस एक्स टू द पावर b, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर b एक्स टू द पावर अपॉन एक्स टू द पावर b प्लस 1 अपॉन, इसको ऐड करो एलसीएम एक्स टू द पावर a एक्स टू द पावर a इंटू 1 एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b। ओके, अभी 1 अपॉन b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन b। ओके, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन a अपॉन b कितना होगा, b अपॉन a हो जाएगा। कैसे होता है ना, 1 डिवाइडेड बाई a अपॉन b, तो 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल b अपॉन a। इन द सेम वे ये जो एक्स टू द पावर b ऊपर चला जाएगा, एक्स टू द पावर b नीचे एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर a। इसका क्या होगा, एक्स टू द पावर a ऊपर जाएगा, एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर a एक्स टू द पावर b। तब ये दोनों को ऐड करो, इसका डिनोमिनेटर पार्ट में एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर a, इसका भी एक्स टू द पावर a एक्स टू द पावर b, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b। तो एलसीएम दोनों का एलसीएम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 to 0.05, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 का रूट ओवर। तो देखो 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, इसका वैल्यू पूछा है होल रूट ओवर। तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, 2 रूट 3 माइनस 1, नीचे एक प्लस है मतलब माइनस मल्टीप्लाई करो, तो हो गया रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 का होल रूट ओवर इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। अभी ये 2 को ऐसे रखो, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखो, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, होल रूट ओवर 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 3 से 1 जाएगा 2, तो 2 2 कैंसल, कितना बचा रहा है रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। देखो a स्क्वायर का रूट ओवर a, b स्क्वायर का रूट ओवर b, तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर मतलब रूट 3 माइनस 1। ओके, तो रूट 3 का वैल्यू क्या है 1.73205 दिया है, माइनस 1 करो, ये हो जाएगा 0.73205, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और अनरेशनल, ये ट्रू है, बिकॉज real numbers are the union of rational and irrational number, therefore every real number is either rational or irrational। अच्छा,
पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रेशनल. पाई इज इरेशनल बिकॉज पाई का वैल्यू क्या है 3.141 ऐसे ही. तो इरेशनल डेफिनेटली. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम इरेशनल बोलते, तो पाई इज इरेशनल. बट 22/7 इज रेशनल बिकॉज 22/7 जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते दैट इज ए rational number. Therefore 22/7 is a rational number. ये ट्रू है. Okay. Third one, the product of rational number and an irrational number is rational. Product of rational with an irrational is irrational. ये false. देखो कैसे 2 is a rational number, √3 is a irrational number. तो इसका आंसर क्या होगा 2√3. What is this? It is an irrational number. तो ये जो rational दिया है ये false. ये क्या है false. Next question, question number 9. Classify the following as rational or irrational. Okay, देखो पहला क्वेश्चन 3√18. 3√18. 3 is a rational number, √18 is a irrational number. तो product of a rational number with an irrational number is always what? Irrational number. Therefore, it is irrational. Next, 1 plus √5 minus 4 plus √5. तो 1 plus √5 minus 4 minus √5 कैंसल. 1 से 4 जाएगा -3. -3 is what? A rational number. Therefore, this is rational. ये irrational. Third question, 1.03003 SI. It is a non-terminating, non-repeating decimal. Non-terminating, non-repeating decimal. एक non-terminating, non-repeating decimal irrational number होता है. Therefore, this is what? Irrational number. Then 9/27 का रूट ओवर. 9/27 का रूट ओवर. देखो 9/27 को सिंप्लीफाई करो. 1/3 का रूट ओवर इज इक्वल टू 1/√3. तो इसको रेशनलाइज करो. √3/3 बिकॉज √3 मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करो तो ये √3/3. तो डिवीजन ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल. देयरफॉर इट इज इरेशनल. Last 0.3796. 0.3796 is a terminating decimal. देखो ये terminating इधर एंड ही हो रहा है. It is a terminating decimal. Therefore, it is rational number. Every terminating decimal एक rational number होता है. Therefore, it is a rational number. Next question, question number 10. Insert a rational and irrational number between -2/5 and 1/2 and 0.15 and 0.16. ये दोनों गिवन नंबर के बीच में हमें एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लिखना है. देखो पहला क्वेश्चन देखो. -2/5 एंड हाफ. ये दोनों के बीच में पहले हमें एक रैशनल नंबर लिखना है. वेरी सिंपल. देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. नंबर लाइन में नेगेटिव पॉजिटिव बीच में क्या आता है 0 आता है. तो 0 इज ए रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर इन बिटवीन टू गिवन नंबर इज 0. देन देखो इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर देखो -2/5 ये हो जाएगा -0.4. -2/5. 2/5 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा. 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करो. 5 2 जा 10. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे वाला पार्ट में 10 चाहिए. 10 का कुछ 10 चाहिए या 10 का कुछ पावर चाहिए. तो 5 पे 2 मल्टीप्लाई कर दो. नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना होगा. तो ये हो गया 4/10. क्या हो गया 4/10. 4/10 मतलब 0.4. तो माइनस यहाँ पे दिया है तो ये 0.4 के पहले हमें माइनस साइन लगाना है. तो हमें जो मिला वो है -0.4. और हाफ का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.5. कैसा होता है
ना हाफ इज इक्वल टू हाफ, ये 5 मल्टीप्लाई करो बिकॉज हमें 10 का कुछ पावर डिनोमिनेटर पार्ट में चाहिए, तो 2 में 5 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5/10, तो हो गया 0.5, तो हाफ हो गया 0.5। अभी ये दोनों नंबर के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो बस एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखो, 0.4 माइनस 0.4 और 0.5 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो ये हो जाएगा 0.4 के बाद देखो 0.15, 1, अगेन 5, 111, अगेन 5, 41, अगेन 5, ऐसे ही। देखो ये 15 पे 0.5 से छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे बड़ा है, तो दिस इज द इरेशनल नंबर इन बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स। सेकेंड वन देखो 0.15 एंड 0.16 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर लिखना है। पर क्या है? 0.15 और इधर 0.16, ये दोनों नंबर के बीच में पहले रैशनल नंबर लिखो। रैशनल नंबर क्या होगा ना? 0.151, एक रैशनल नंबर। 151 1.6 से छोटा है और 0.115 से बड़ा है। ओके, तो इरेशनल नंबर क्या होगा ना? 0.15, यहाँ पे 0.16, एक इरेशनल नंबर लिखना है। देखो 0.150 0.150 1500 15000, ऐसे ही एक इरेशनल नंबर। ऐसे भी लिख सकते 0.15 10 15100 15100, ऐसे भी लिख सकते हो। बट कंटिन्यू डॉट डॉट लाइन देना है बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, तो ये है कि इरेशनल नंबर इन बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसका डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है एंड इवैल्यूएट बाय टेकिंग √2 इक्वल टू 1.414 एंड √3 इक्वल टू 1.732। रैशनलाइज करने के बाद हमें √2 का वैल्यू ये और √3 का वैल्यू ये लेकर इसको इवैल्यूएट करना है। देखो कैसे होता है, 1/√3 प्लस √2 बाय रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग √3 माइनस √2। देखो यहाँ पे प्लस है, एक कंजुगेट मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, क्या होगा? √3 माइनस √2 इंटू 1 ऊपर है, देन नीचे √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। ओके, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में हमें √3 माइनस 2 √3 माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है बिकॉज प्लस ऑलरेडी है। तो ये न्यूमरेटर पार्ट में √3 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का रूल है। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्या आएगा ना? √3 माइनस √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट में 1 हो गया, √3 माइनस √2 न्यूमरेटर पार्ट में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? √3 माइनस √2। हमें रैशनलाइज करने के बाद इसका वैल्यू हमें ये मिला। देन क्या दिया है? एवैल्यूएट। रैशनलाइज करने के बाद एवैल्यूएट बाय टेकिंग √2 इज इक्वल टू दिस एंड √3 इज इक्वल टू दिस। हमें इतना मिला। अब एवैल्यूएट करो, √3 इज इक्वल टू 1.72 माइनस √2 इज इक्वल टू 1.414। तो सब्ट्रैक्ट करो, 1.732 1.414 0.318।
राइट। आया समझ में? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। देन एवलुएट बाय टेकिंग रूट 2 इक्वल टू दिस, रूट 3 इक्वल टू दिस, रूट 3 का वैल्यू पुट किया, रूट 2 का वैल्यू पुट किया, मुझे रिजल्ट मिला 0.318, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो LHS पार्ट को हमें रैशनलाइज करना होगा। LHS रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बाय रैशनलाइजिंग। कैसे रैशनलाइज करते हैं? रूट 3 माइनस 1 नीचे है, हमें एक प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है। रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। देखो रूट 3 माइनस 1 एक प्लस वाला मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो। तो न्यूमरेटर पार्ट में भी करना होगा, मल्टीप्लाइंग रूट 3 प्लस 1 विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी हैव व्हाट वी हैव a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अच्छा, तो a माइनस बी, a प्लस बी, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो देखो क्या होता है ना, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन नीचे 2, 3 से 1 जाएगा 2, राइट। अच्छा, अब देखो ये क्या होता है, रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ ऐड करो। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो न्यूमरेटर पार्ट से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 4 से 2 कॉमन लेने के बाद 2 बचा है, प्लस 2 रूट 3, 2 कॉमन जा चुका है, ओनली रूट 3 अपॉन 2। तो नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, कट हो गया। तो हमें LHS पार्ट को रैशनलाइज करने के बाद हमें क्या मिला? 2 प्लस रूट 3। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन बन गया 2 प्लस रूट 3 बाय रैशनलाइजिंग। तो दिस वन इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2, बिकॉज LHS को रैशनलाइज करके हमें ये मिला है। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट के साथ, इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू, देखो रूट 3 का कोएफिशिएंट b, यहाँ पे रूट 3 का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसा समझ में? इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3/3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा ना, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल, ओनली दिस पार्ट विल बी। तो 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस यहाँ पे 3 है, अभी डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, प्लस प्लस कैंसिल, ओनली माइनस पार्ट बचा है। तो दिस इंटू 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। अच्छा, अभी ब्रैकेट खोल के 4 एंट्री करो, 4 3 जा 12 रूट 3 प्लस 8 रूट 2 प्लस 9 रूट 3 माइनस 6 रूट 2। नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो 12 रूट 3, 9 रूट 3, रूट 3 कॉमन लेने के बाद 12 प्लस 9 कितना था? 21, तो ये हो गया 21 रूट 3। 8 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, 8 रूट 2 कॉमन लेने के बाद 8 से 6 जाएगा 2,
प्लस 2√2 अपॉन 3 3 जा 9, 3√3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया 27 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अच्छा ये हो गया 8। तो दैट इम्प्लाइज 21√3 प्लस 2√2 अपॉन 19। ओके, तो अभी √3 का वैल्यू दिया है, √2 का वैल्यू दिया है, तो 21 इंटू √3 कितना है 1.732 प्लस 2 इंटू 1.414 अपॉन 19। तो 21 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके 19 से डिवाइड करना है। 21 इंटू 1.732, 21 इंटू 1.732 तो कितना होता है 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 7 जा 147, 21 1 जा 21। अच्छा, तो ये 2 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 7 13, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3। अच्छा, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो राइट से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, 36.372, इसका हो गया 36.372 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 1.414 के साथ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2.828 अपॉन 19। अब ये दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 7 10, 1 0 रख के 1 करे क्या, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, 39 अपॉन 19। तो 39.2 अपॉन 19, 39.2 अपॉन 19, 19 से डिवाइड करो, 19 2 जा 38, 1 देन पॉइंट देन 0, 19 6 जा 1 14, 6 19 3 जा 57, तो ये हो गया 2.063। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफाई a3b4 का स्क्वायर रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ a4b3। देखो हमें इसको सिंपलीफाई करना है, a3b4 स्क्वायर रूट इंटू a4b3 का क्यूब रूट। देखो एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से a का nth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन n, a का nth रूट a टू द पावर 1 अपॉन n। इन द सेम वे तो a3b4 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा टू द पावर हाफ इंटू a4b3 क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा, अभी a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये एक्सपोनेंट का रूल है, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी। तो ये रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा a3 इंटू 1/2 b4 इंटू 1/2। ओके, ये पावर मल्टीप्लाई होगा इंटू यहाँ पे भी सेम a टू द पावर 4 इंटू 1/3 b टू द पावर 3 इंटू 1/3। पावर ऑफ ए पावर, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखो ये हो गया a टू द पावर 3/2 b टू द पावर 2, 2 4 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, तो 2 4 से कैंसिल हुआ 2 बचा, इंटू इधर क्या हो गया ना a टू द पावर 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो 4 इंटू 1/3 ये क्या हो गया 4/3, b टू द पावर 3 3 कैंसिल ओनली 1, राइट। अब देखो एक्सपोनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अभी देखो ये a b ये चारों के बीच में
ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो a टू द पावर 3/2, यहाँ पे a है, प्लस 4/3 इंटू b टू द पावर 2, यहाँ पे b टू द पावर 1। बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो मल्टीप्लीकेशन, सॉरी पावर विल बी एडेड। यहाँ पे बेस सेम पावर डिफरेंट, तो पावर विल बी एडेड। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, a टू द पावर 3/2/4/3 ऐड करो, एलसीएम 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। b टू द पावर 2 + 1 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 9 + 8 17/6, b to the power 3. This is the final answer. Next question, simplify. 27 का क्यूब रूट माइनस 7 इंटू 216 का क्यूब रूट प्लस 10 इंटू 64 का सिक्स रूट प्लस 121 का स्क्वायर रूट। कैसे होता है ये क्यूब रूट, मतलब 27 टू द पावर 1/3। 7 रखो, यहाँ पे क्यूब रूट मतलब 1/3 प्लस 10 रखो, सिक्स रूट मतलब 1/6, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, राइट, क्लियर। बिकॉज वी नो a का nth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n। इसी हिसाब से ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, 27 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। देखो कैसे होता है ना, 3 इंटू 3 टू द पावर 1/3। ओके, तो इंस्टेड ऑफ 27 यू कैन राइट 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 माइनस 7 इंटू 216। देखो 216, 6 से कट करो 36, अगेन 6 से कट करो 6, तो 1 2 3, तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 इज इक्वल टू 6 का क्यूब, अगेन 1/3 प्लस 10 64 किसका पावर हो सकता है ना, 2 से कट करो 32, 2 से कट करो 16, 2 से कट करो 8, 2 से कट करो 4, 2 से कट करो 2, 1 2 3 4 5 6, ओके, 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 6 अगेन टू द पावर 1/6 प्लस 121 किसका स्क्वायर है ना, 11 का। ओके, तो 11 का स्क्वायर टू द पावर हाफ हो गया। अभी a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m mn, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसी हिसाब से क्या होगा, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1/3 माइनस 7 इंटू 6 टू द पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर, ये पावर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1/3 माइनस 7 रखो, 6 टू द पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 10 रखो, 2 टू द पावर 6 इंटू 1/6 प्लस 11 रखो, 2 टू द पावर, सॉरी 11 का पावर 2 इंटू 1/2। अच्छा, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पावर पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन, पावर पावर के साथ पावर पावर के साथ। अब देखो 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, 6 6 कैंसल, 2 2 कैंसल, क्या बचा है देखो, 3 टू द पावर 1 मतलब 3, 6 टू द पावर 1 मतलब 6, 7 6 7 जा 32, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 10 जा 20, 11 टू द पावर 1 मतलब 11 प्लस 11, तो कितना हो रहा है 3 8 3 20 11, 3 20 प्लस 11 माइनस 42 इज इक्वल टू 4
होगा 34 माइनस 42 इज इक्वल टू -8 आंसर। सिंपलीफाई 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो 16 को रखो इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 का हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1। ये कैसे होता है देखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n। पावर सॉरी बेस सेम पावर डिफरेंट तो ऐड हो रहा है। तो देखो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर n प्लस 1। पावर डिफरेंट बेस सेम तो 2 टू द पावर n प्लस 1 के जगह हम स्प्लिट कर लिया 2 टू द पावर n प्लस 1 को 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 4 को रखो 2 टू द पावर n। ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया। अब डिनोमिनेटर का देखो 16 को ऐसे ही रखो। अभी 2 टू द पावर n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। सेम प्रोसेस देखो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 बेस सेम पावर डिफरेंट तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2 टू द पावर n प्लस 2। तो 2 टू द पावर n प्लस 2 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं तो हो गया माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 को अगेन लिखो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 राइट। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन ये दूसरा एक्सप्रेशन दोनों में 2 टू द पावर n कॉमन है तो 2 टू द पावर n कॉमन ले लो। बाकी क्या बचा है 16 बचा है इंटू 2 बचा है 2 टू द पावर 1 मतलब 2 ही है। अच्छा माइनस 2 टू द पावर n इस एक्सप्रेशन से 2 टू द पावर n कॉमन जा चुका है तो क्या बचा है 4 बचा है। नीचे आ जाओ यहाँ पे 2 टू द पावर n है यहाँ पे 2 टू द पावर n है यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है तो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 दोनों कॉमन ले जाओ क्या बचता है यहाँ पे 16 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 सॉरी 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 कॉमन जा चुका है ओनली 16 बचा है माइनस 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 कॉमन जा चुका है ओनली 2 बचा है ब्रैकेट एंड देन देखो क्या होता है 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसल ओनली 2 टू द पावर 10 सॉरी 2 टू द पावर 2 नीचे बचा है तो न्यूमरेटर पार्ट देखो 16 इंटू 2 32 माइनस 4 नीचे 2 टू द पावर 2 क्या आता है 4 16 से 2 जाएगा 14 ओके 32 से 4 जाएगा 28 अपॉन 4 इंटू 14 14 को 28 से कट करो 2 अपॉन 4 इसको सिंप्लीफाई करो हाफ तो इसका आंसर हमें कितना मिला हाफ। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 इफ x and y are positive real numbers then find the value of cube root of xy square divided by x square y। देखो कैसे होता है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई वी नो ए का nth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर 1 अपॉन n देयरफॉर एक्स वाई स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब टू द पावर 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3 वाई इंटू 2 टू द पावर 1 अपॉन 3। देखो पावर ऑफ है पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn ओके। तो इस हिसाब से x का पावर इधर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 हो गया। y का पावर 2 है 2 इंटू 1 अपॉन 3 नीचे एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू y टू द पावर 2 इंटू 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 ओके अपॉन y। यहाँ अभी x x यहाँ पे y y डिवीजन का साइन तो a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n ओके एक्सपोनेंट का डिवीजन प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से क्या होगा ना x टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 इधर y का पावर 1 है तो आंसर कितना होगा
एक्स टू द पावर 1/3 से 2 माइनस करेंगे, एलसीएम होगा 3, 3 से 3 डिवाइड करो, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 3 से 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 से 1 को डिवाइड करो, 3 3 2 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा, इंटू वाई टू द पावर 2/3 से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एलसीएम होगा 3, 3 से 3 को डिवाइड करो, एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, 1 1 2 जा 2 माइनस 3 से 1 अपन नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करो, 3 से 1 को डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, अभी देखो x टू द पावर 1 से 6 जाएगा -5/6, y टू द पावर 2 से 3 जाएगा -1/3। एक चीज ध्यान से देखो, a टू द पावर -m इज इक्वल टू a टू द पावर m, सॉरी a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ये नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दोनों का पावर नेगेटिव में, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा ना, 1/x टू द पावर 5/3 y टू द पावर 1/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x and y be rational and irrational number respectively. Is x plus y necessarily be irrational? Give examples in support of your answer. क्वेश्चन में क्या पूछा है, x and y be rational and irrational number respectively। देखो x क्या है, rational number, y क्या है, irrational number। इज x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा, डेफिनेटली विल बी एन इरेशनल नंबर। ओके, पूछा है इज x प्लस वाई नेसेसरी बी इरेशनल नंबर, यस यस, x प्लस वाई विल बी डेफिनेटली ए इरेशनल नंबर। ओके, डेफिनेटली विल बी एन इरेशनल नंबर। गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो x इज व्हाट, एक रैशनल नंबर, तो x इज 2, 2 इज व्हाट, एक रैशनल नंबर। अच्छा, y इज इरेशनल नंबर, तो y का वैल्यू एनी इरेशनल नंबर ले, √3, सपोज y का वैल्यू √3, तो √3 इज व्हाट, एक इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में दिया है x रैशनल नंबर, इसलिए मैंने 2 लिया, एनी एग्जांपल, एनी रैशनल नंबर का एग्जांपल ले सकते हो, तो y इज इरेशनल नंबर, तो y को √3 लिया, तो x प्लस वाई 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल नंबर, बिकॉज कैसे ये इरेशनल नंबर हुआ, बिकॉज वी नो एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर with an irrational number is always an irrational number, is always an irrational number। बट ये होता है कैसा, देखो 2 प्लस √3 का वैल्यू क्या है, 7 3 2 डॉट डॉट डॉट, तो इसको ऐड करो, 2 + 1 3 + 7 3 2, ऐसे ही होगा, तो इट इज व्हाट, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इट इज जो रिजल्ट हमें मिला, 2 को √3 से ऐड करने से हमें जो रिजल्ट मिला, दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर ही होता है, देयरफॉर x प्लस वाई नेसेसरीली बी एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 32.1235 के ऊपर बार इन p/q फॉर्म, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करते हैं, देखो लेट x इज इक्वल टू 32.1235 के ऊपर बार, मतलब 32.1235
1 2 3 5 3 5 3 5 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यहाँ पे देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो लिखो सिंस 2 डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग therefore multiplying 100 2 डिजिट्स इसलिए 100 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 में 100 मल्टीप्लाई करो, 100x लेफ्ट पार्ट में x इंटू 100x, ये 32.123535 इंटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा 32, 1 2 इधर आ जाएगा, 3535। देखो 1 में 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ से 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। अच्छा, तो ये इक्वेशन 2। अगेन 2 डिजिट्स आर रिपीटेड, देखो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, अगेन 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, therefore multiplying 100 in equation 2 with both sides, क्या होगा, इक्वेशन 2 में 100 मल्टीप्लाई करो, 1000 से 10,000 x इज इक्वल टू इसमें 100 मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 5 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 5 है, इक्वेशन 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू ओके 318023। ओके, तो x इज इक्वल टू ओके, आया समझ में। फाइंड द सम ऑफ 0.0333 एंड 0.444। देखो 0.0333 प्लस 0.444 ऐसे ही। ओके, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका सम हमें ढूंढना है। देखो तो पहले हम इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.0333, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, देखो 0 रिपीट नहीं हुआ है बट 3 रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स 10x इज इक्वल टू 0 0, अभी 3 आ गया, अगेन 100x इज इक्वल टू ओके, तो देखो पॉइंट के बाद 3 है, इधर पॉइंट के बाद 3 है, तो 100x से 10x माइनस करो, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 3 माइनस 0, ये हो गया 90x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 अपॉन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था ये p अपॉन क्यू में एक्सप्रेस हो गया। अभी इसका बारी, लेट y is equal to 0.444, only one digit is repeating, multiplying 10 on both sides 10y is equal to 0.4444। तो अभी पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 4, तो 10y से y सब्ट्रैक्ट करो, 10y माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, 9y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। देखो ये दोनों जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था,
अभी P अपन Q या रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो ये दोनों का सम निकालना है। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका वैल्यू क्या है 1/30, इसका वैल्यू क्या है 4/9। तो एलसीएम क्या होगा 270, 9 प्लस 270 को ये 30, 120 इज इक्वल टू 129/270। 129/270 को सिंप्लीफाई करो, 3 4 जा, 3 3 जा, 3 9 जा, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 4.3 ज्योमेट्रिकली ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में रूट 4.3 को ज्योमेट्रिकली हमें शो करना है, तो कैसे करते हैं देखो, ए बी 4.3 यूनिट ड्रा करना है, ओके। देन बी से सी, एक सी पॉइंट लेना है विच इज 1 यूनिट फ्रॉम बी। देन एक सी पॉइंट लेना है, वो बी से 1 यूनिट होगा। इट मीन्स ए बी का लेंथ 4.3 यूनिट, बी सी का लेंथ 1 यूनिट, राइट। अभी ए सी का मिड पॉइंट ढूंढना है। देन मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट, राउंडर में पेंसिल का पॉइंट, ऐसे ही आर्क दोनों साइड में ड्रा करना है। अभी यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के ड्रा करना है, तो ये ज्वाइन कर लो। ये जो पॉइंट आएगा मिड पॉइंट का नाम क्या है, ओ। अभी ओ को सेंटर लेके, ओ सी को रेडियस लेके, ओ आज सेंटर, ओ सी आज रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ओ आज सेंटर, ओ सी आज रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, ओके। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद बी में एक परपेंडिकुलर हमें ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर व्हिच विल टच द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी, ओके। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर, बी पॉइंट में प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना व्हिच विल कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। नाउ बी डी ज्योमेट्रिकली इसका मेजरमेंट रूट 4.3 होगा, ओके। तो बी डी इज द रिक्वायर्ड लेंथ रूट 4.3। तो रूट 4.3 कहाँ से कहाँ तक हमें पता चल गया, बी से डी तक रूट 4.3। हमें इसको नंबर लाइन में शो करना है। तो बी में कंपास का पॉइंट रखो, डी में पेंसिल का पॉइंट रखो, ऐसे धीरे धीरे आर्क ड्रॉ करो। ये नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड करो, व्हिच विल कट द नंबर लाइन एट पॉइंट ई इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट 4.3। देखो ये बी इज द रेफरेंस पॉइंट, सी इज ऑलरेडी 1 में है, 0 1, आगे नंबर लाइन ऐसे ही बढ़ेगा 0 1 2 3 ऐसे ही, ओके। तो 0 इज द रेफरेंस पॉइंट, बी इज द रेफरेंस पॉइंट, बी के सी 1, देन 1 के बाद जो पॉइंट आएगा दैट इज रूट 4.3 का रूट ओवर, ओके, 4.3 का रूट ओवर।